श्रवन्तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। इन श्रोताओं ने भागवत की कथा को अपने सिर्फ कानों तक सीमित रखा, अपने हृदय में नहीं उतारा। इन्होंने उस कथा का मनन नहीं किया। इसी भेद के कारण इनका उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार नहीं होने के बहुत अच्छे कारण बतलाए भगवान के पार्षदों ने कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम। यदि हमारे मन में किसी बात के प्रति दृढ़ता नहीं होगी, वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम। कथा सुनने के लिए आ गए, मंडप में बैठे हुए हैं, लेकिन आलस आ रहा है, नींद आ रही है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, उधर उधर की बातों को सोचने में लगे हुए हैं। प्रमादेन हतम श्रुतम। आलस से युक्त होकर के यदि हम कथा श्रवण करेंगे, बेकार है, वो कथा असर नहीं करेगी। संदिग्धो ही हतो मंत्रो। हमारे गुरुदेव ने हमको मंत्र दिया, और यदि हमने मंत्र में संदेह किया कि अरे इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके अच्छे परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे, संदेह करने मात्र से मंत्र का जो तत्व है वो नष्ट हो जाता है। व्यग्र चित्तो हतो जपो। भगवान का भजन करने के लिए बैठे हैं, और यदि हमने अपने मन को एकाग्र नहीं किया, भजन बेकार चला जाएगा। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम पात्रकम। जीवन में अवैष्णवता आने से व्यक्ति का परिवार नष्ट हो जाता है। जैसे अपात्र को दिया हुआ दान। भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी को बहुत अच्छी बात समझाई कि गोकर्ण जी महाराज देखो, यदि हम चाहते हैं कि हमको कथा का पूरा फल मिल जाए, तो उसके लिए 4 बातें बतलाई कि विश्वासो गुरु वाक्येषु। गुरुदेव भगवान ने जो भी बात हमको बतलाई है उसको पूरी निष्ठा से जीवन में धारण करना चाहिए। अपने जीवन में दीनता का भाव रखना चाहिए। मनोदोष जैसे और अपने मन के दोषों के ऊपर धीरे धीरे नियंत्रण करना चाहिए। कथायाम निश्चितामति। और कथा पूरे श्रद्धा और भाव से विश्वास से सुननी चाहिए, तो निश्चित ही उस कथा का फल हमको जरूर मिलेगा। अब तो गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया, दोबारा से भागवत की कथा कराई, और जितने भी श्रोता आए थे सबको सावधान कर दिया, भैया सावधानी से कथा सुनना, अपना समय बर्बाद मत करना, कथा में मन नहीं लगे तो उठ करके चले जाना। अब की बार जो कथा हुई बड़े सावधानी से सभी लोगों ने सुनी, और प्रेमियों उस कथा में तो इतना दिव्य चमत्कार हुआ, इतना दिव्य आनंद हुआ कि भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, और उस विमान में सभी लोगों को बैठा लिया। लोगों को ही नहीं बैठाया, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चिड़िया, तोता, मैना, सबको बैठा लिया। ऐसी घटना घटी इसी कलयुग में जैसी सतयुग में घटी थी। जिस समय सतयुग में भगवान श्री राम स्वधाम गमन कर रहे थे, वो अपने साथ सभी अयोध्या वासियों को साकेत ले गए, उसी प्रकार से सभी प्राणियों का कल्याण हो गया। प्रेमियों, ऐसी दिव्य भागवत की महिमा गोकर्ण जी ने सभी का कल्याण किया। 6ठी अध्याय में भागवत कथा कराने की विधि बतलाई गई कि श्रीमद् भागवत की कथा कराने का क्या नियम है, कैसे कराई जाए, किससे कराई जाए और कब कराई जाए। तो सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा, और सनकादिक नारद जी को बता रहे हैं, नारद जी यदि कभी किसी व्यक्ति के मन में ये भाव आए कि मुझे भागवत की कथा करानी है, तो उसको चाहिए किसी अच्छे ब्राह्मण के पास जाए, और ब्राह्मण देवता के पास श्रद्धा से जाकर के उनसे कथा करने का समय प्राप्त करें। हमारे कौन से समय कथा कराएं, मुहूर्त निकलवाए। यदि किसी कारण से मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है और हम कथा करना चाहते हैं,
तो दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। फिर ज्यादा मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़े, अपने मन में ये निश्चय कर ले कि नहीं मैं तो इस तिथि से भागवत कथा कराना चाहता हूं, तो उस तिथि से करा ले, ये सबसे अच्छा मुहूर्त है। और प्रेमियों, वास्तविकता तो ये है कि हमको अच्छा काम करने के लिए कभी भी ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। अच्छा काम तो तत्काल कर देना चाहिए जब मन में आए। हाँ, यदि मुहूर्त निकलवाना है तो बुरे विचारों के लिए मुहूर्त निकलवाना है। सभी लोगों को सूचित करें, सभी लोगों को निमंत्रित करें, ऐसे ऐसे हम लोग भागवत की कथा करा रहे हैं, आप लोग भागवत की कथा में आए, श्रवण करें। ज्यादा समय नहीं मिल पाए तो कम से कम एक दिन तो निश्चित ही भागवत की कथा में आए। तीर्थे बापी बने बापी, किसी तीर्थ स्थान में भागवत की कथा कराने से, भगवान के धाम में भागवत की कथा कराने से उसका ज्यादा महत्व होता है। और प्रेमियों, भगवान के मंदिर में कथा कराने का तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है। बड़े से बड़े स्थान पर भागवत की कथा रखी जाए। वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता के बारे में बताया कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र सूत्र के, वक्ता को विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, उसको सभी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य तो निष्प्रिय, और निर्णय भाव से भागवत की कथा करे, लालच से युक्त होकर के भागवत की कथा नहीं करे। वर्णम पंचमी प्राणम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे, और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करे, आवाज देवताओं का पूजन करे, भागवत जी का पूजन करे, फिर भागवत जी से प्रार्थना करे कि श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णे वही स्वीकृतो से मया नाथ मुक्त्यर्थ भवसागरे। हे भागवत भगवान, मैंने साक्षात श्री कृष्ण मान करके ही आपके चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। मैं इस भवसागर को पार करना चाहता हूं, आप हमारा कल्याण करें। ये भागवत कथा कराने की विधि बतलाई। फिर खान पान के बारे में बताया कि जब हम भागवत कराएं तो किस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या को रखें। तो खान पान के नियम बतलाए सनकादिकों ने। घृतपानम पयपानम एक वक्तम तुबा पुनः, घी पी करके भागवत की कथा सुन सकते हैं, दूध पी करके भागवत की कथा सुन सकते हैं, फल खा करके भागवत की कथा सुन सकते हैं, एक समय भोजन करके भागवत की कथा सुन सकते हैं। लेकिन सनकादिक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। मैं इस चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ता और ज्यादा सलाह भी नहीं देता। 2 समय प्रसाद पा करके भागवत की कथा सुनो, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। हमको इतना प्रसाद पाना है कि कथा में हमको आलस्य नहीं आए। वास्तविक नियम तो हमको ये धारण करने हैं। यदि हमको कभी सौभाग्य प्राप्त हो कि हम 7 दिन नियम से भागवत सुनेंगे, तो व्यक्ति को चाहिए वो खान पान के नियमों की जगह इन नियमों का पालन करे। सनकादिक बता रहे हैं कि 7 दिन तक जो व्यक्ति भागवत सुनने का जिसने निश्चय कर लिया है, उसको संकल्प करना चाहिए कि मैं 7 दिन तक अब झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य। सबसे पहला नियम बतलाया कि मैं 7 दिन तक सत्य बोलने का प्रयास करूंगा। शौचम, मैं 7 दिन तक पवित्रता से रहूंगा। मैं 7 दिन तक अपने हृदय को दया से भर करके रखूंगा। किसी के मन में भी कटुता का भाव नहीं लाऊंगा, ईर्ष्या का भाव नहीं लाऊंगा, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मौनम। इन लक्षणों से युक्त होकर के जो व्यक्ति भागवत की कथा सुनता है प्रेमियों, उसके ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं। ऐसी दिव्य भागवत की महिमा का वर्णन किया गया। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि अरे नारद बाबा, इन भागवत की महिमा का हम कहां तक वर्णन करें। ये भागवत की तो दिव्य महिमा है। जिस समय सनकादिक नारद जी को
भागवत की कथा सुना रहे थे प्रेमियों, स्वयं भगवान उस कथा में आए, बड़े बड़े संत महात्मा उस कथा में आए, सभी को आनंद की प्राप्ति हुई। प्रेमियों, इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भागवत की महात्म्य की कथा को विश्राम दिया गया। अब श्रीमद् भागवत जी को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भगवान वेद व्यास ने संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए ही इस दिव्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रकट किया कि भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः। आज भागवत की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता? भाति सर्वेषु लोकेषु, भागवत जी की महिमा का गान सभी लोगों में हो रहा है। ऐसा कोई भी लोक नहीं है जहां पर भागवत की महिमा से परिचित ना हो और जो लोग भागवत की महिमा का स्वयं गान नहीं करते हो। भागवत जी के महात्म्य में आता है प्रेमियों कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की नित्य भागवत की कथा कहते हैं, विष्णु लोक में विष्णु जी भी नित्य भागवत की कथा कहते हैं, शिवलोक में शिव जी भी नित्य भागवत की कथा करते हैं। नित्य विष्णु भगवान जब भागवत की कथा करते हैं प्रेमियों, वो 7 दिन का समय लेते हैं, और जब लक्ष्मी जी भागवत की कथा करती हैं वो 15 दिन का समय लेती हैं। वो बड़े भाव से कथा सुनाती हैं, कभी विष्णु जी कथा सुनाते हैं, कभी लक्ष्मी जी कथा सुनाती हैं। ब्रह्मलोक में जब भागवत की कथा होती है तो ब्रह्मा जी 1 महीने तक भागवत की कथा का गान करते हैं, और जब ब्रह्माणी माँ गायत्री भागवत की कथा का गान करती हैं, सावित्री गान करती हैं, वो 2 महीने का समय लेती हैं। वो बड़े आनंद से, रोचकता से भागवत की कथा को सुनाती हैं। जब शिवलोक में भागवत की कथा होती है तो शंकर भगवान 1 वर्ष तक निरंतर भागवत की कथा का गान करते रहते हैं, और जब माँ जगदम्बा पार्वती कथा कहती हैं वो 2 वर्ष का समय लेती हैं। 2 वर्ष तक भागवत की कथा का गान करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे शेषनाग भगवान दिन रात भागवत की कथा का गान करते रहते हैं अपने सहस्त्र मुखों से। और हम जानते हैं भागवत की महिमा, जगह जगह ये बात सुनाई देती है कि वहां भागवत की कथा हो रही है, वहां भागवत की कथा हो रही है। सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, शेष शारदा वेद पुराणा, शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, शेष शारदा वेद पुराणा, शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, शेष शारदा वेद पुराणा, शेष शारदा वेद पुराणा। सभी लोग भाति सर्वेषु लोकेषु, सभी लोकों में भागवत जी की महिमा विद्यमान है। गीयते नारदादिभिः, जिस भागवत का ज्ञान बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि नारद व्यास सुखदेव सभी करते रहते हैं कि वर्तते सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मानित
तस्मात् भागवत गीयते। ऐसा दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत प्रेमियों, भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत जी को 12 स्कंदों के रूप में, 335 अध्याय के रूप में, और उन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक के रूप में प्रकट किया। पहले स्कंद की पहली अध्याय के पहले श्लोक में भगवान वेद व्यास भगवान की स्तुति का गान करते हुए कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कि जन्मादि यतो यस्माद् भवति, जिन भगवान नारायण से इस सारे संसार की उत्पत्ति होती है, जो इसको प्रकट करते हैं, जो भगवान इसका पालन पोषण करते हैं, जो भगवान इसका संहार करते हैं, मैं उन भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान ही वास्तव में इस सारे संसार को प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। लेकिन भगवान का जो उत्पन्न करने का तरीका है, पालन पोषण करने का तरीका है, भगवान का जो संहार करने का तरीका है, प्रेमियों बहुत ही दिव्य है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो जन्म कर्म है वो बड़े दिव्य हैं, वो बड़े अलौकिक हैं, वो साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आ सकते। हमारा जन्म लेने का क्या तरीका है? मानव मात्र का, जीवधारियों का जब भी जन्म हुआ है मां के गर्भ से हुआ है। हमको जन्म लेने के लिए मां के गर्भ की आवश्यकता होती है। एक प्रश्न है ना, अनादि प्रश्न, कि पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ? पहले मुर्गी हुई। मुर्गी के द्वारा ही अंडा दिया जाता है, अंडा उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से सब प्राणियों के लिए ये बात निश्चित है कि मां का गर्भ होना चाहिए, तभी प्राणी इस भूतल पर आता है। लेकिन भगवान के लिए कोई ऐसी निश्चित बात नहीं है कि मां का गर्भ होना ही चाहिए। भगवान चाहे तो मां के गर्भ से जन्म ले लें, कौशल्या जी को मां बना लें, यशोदा जी को मां बना लें, और भगवान को मां बनाने की इच्छा नहीं है तो भगवान तो जड़ चेतन कहीं से भी किसी भी वस्तु से जन्म ले सकते हैं, उसको मां बना सकते हैं। भगवान ने क्या किया? जड़ खंबे के अंदर से प्रकट हो गए, खंबे को मां बना लिया। भक्त ने प्रार्थना की, भक्त ने कह दिया कि हाँ मुझे खंबे में ईश्वर दिखाई देता है। अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान जड़ खंबे के अंदर से प्रकट हो गए। ये है भगवान का जन्म। पालन पोषण करने का भी तरीका भगवान का बड़ा दिव्य है। हमको तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम सभी लोग जानते हैं। सुबह से जाओ, संध्या को आओ, और परिश्रम ही नहीं करना पड़ता। कितने संसाधन जुटाने पड़ते हैं, चूल्हा लाओ, सिलेंडर लाओ, आटा लाओ, सब्जी लाओ, दुनिया भर के संसाधन इकट्ठे करो, तब कहीं परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं। और भगवान के पालन पोषण करने का तरीका क्या है? बोले संकल्प मात्र से। भगवान मन में संकल्प कर लें, यस्त्वाम त्रिलोकी तृप्यंताम। उन्होंने क्या किया? द्रौपदी के यहां जाकर के एक साग का पत्ता लिया, उस साग के पत्ते को अपने जीवा पर रखा और भगवान ने सिर्फ संकल्प किया
कि इस पत्ते से सारी त्रिलोकी तृप्त हो जाए, सारी त्रिलोकी का पेट भर जाए। दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 ऋषि आए थे भोजन करने के लिए। उन 10,000 ऋषियों का तो पेट भरा ही प्रेमियों। उस समय जिस समय भगवान ने संकल्प किया, सारे जीव मात्र का पेट भर गए, सबको तृप्ति मिल गई। ऐसे भगवान, और उनके श्रृंगार करने का भी तरीका बड़ा दिव्य है कि भृकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिनके केवल भृकुटी को तिरछा करने मात्र से सारे संसार का लय हो जाता है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। वो भगवान इसी संसार में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे अगल बगल में रहते हैं, लेकिन रहते किस प्रकार से हैं? व्यास जी कह रहे हैं कि अनवय यतोन वयादि तरत, भगवान अन्वय और व्यतिरेक भाव से रहते हैं प्रेमियों। अन्वय कहते हैं भगवान जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य आ जाता है, भगवान उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। व्यतिरेक कहते हैं प्रेमियों जिस व्यक्ति के जीवन में असत्य आ जाता है, भगवान उससे दूर होते चले जाते हैं। चार थे सुविज्ञ, भगवान ही सभी प्राणी मात्र को सत असत पदार्थों का ज्ञान कराने वाले हैं। हम लोग तो ये समझते हैं, अपने मन में ये अहंकार करते हैं कि नहीं, हमारी आंख देखती है, हमारे कान सुनते हैं, हमारी जीभ स्वाद बताती है, हमारे हाथ वजन को उठाते हैं, हम अपने पैरों से इतना चलते हैं। लकुआ मार जाए, हमारा ही हाथ हमसे नहीं उठाया जाता, हमारे पैर हमारा कहना नहीं मानते, हमारी आंख वृद्धा अवस्था आने पर वही आंख अब नहीं दिखाई देता, अब कानों से सुनाई नहीं देता। ये क्या हुआ? चार थे सुविज्ञ, वही भगवान हमको हमारे अंगों की अनुभूति कराने वाले हैं। और कैसे है? बोले स्वराट। स्वराट कहते हैं प्रभु प्रेमियों, भगवान अपने प्रकाश से प्रकाशित है। भगवान ने गीता जी में भी कहा ये बात कि न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा माम निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अरे अर्जुन, मेरे धाम में कोई सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। भगवान के धाम में तो प्रेमियों भगवान का ही प्रकाश है। मुह्यन्ति ये सूर्य, उन भगवान के रूप को जानने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि देवता मनुष्य मोहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान जानने में नहीं आते। वो भगवान रहते कहां हैं? व्यास जी ने भगवान का पता बहुत सुंदर बतलाया कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान हमेशा अपने धाम में स्थित रहते हैं। और भगवान के धाम का नाम है प्रेमियों सत्य। हमको भगवान नहीं दिखाई देते, उसका एकमात्र कारण है प्रेमियों कि जीव और भगवान के बीच में एक बहुत झीना सा पर्दा पड़ा हुआ है, और उस पर्दे का नाम है कुहक, कपट। हमारे कपट के कारण हमको भगवान नहीं दिखाई देते। यदि ये कपट नाम का पर्दा हमारी आंखों के सामने से हट जाए तो क्या वास्तव में हमको भगवान दिख सकते हैं? व्यास जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल दिख सकते हैं। और इसी कलयुग में प्रेमियों बड़े बड़े संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपने मन को निर्मल बना लिया, अपने जीवन से, अपनी आंखों के सामने से इस कपट नाम के पर्दे को हटा करके रख दिया। कबीरदास जी ने कपट को हटा दिया, मन को निर्मल बना लिया। लोगों ने कहा बाबा हमने ऐसा सुना है कि आपने अपने मन को निर्मल बना लिया, अब आपको कैसी अनुभूति होती है, कैसा लगता है? कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
अरे भैया, जब से मैंने अपने मन को निर्मल बनाया है, भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, एक पल के लिए भी मुझे छोड़ करके नहीं जाते। प्रेमियों, ये वास्तविकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। राधा रानी से प्रार्थना करें, भागवत भगवान से प्रार्थना करें। राधा रानी हमारे मन से इस कपट के भाव को निकाल दें, हमारे मन को भी निर्मल बना दें, जिससे हमको सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। दूसरे श्लोक में व्यास भगवान कहते हैं कि धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव भद्रुवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदि अवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। व्यास जी हम लोगों से कहते हैं कि अरे संसार के प्राणियों, यदि तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवत प्राप्ति करने का एक बहुत सरल उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अपने धर्म में स्थित हो जाओ, भागवत जी का चरणों का आश्रय ले लो, और भागवत जी का आश्रय लेकर के, क्यों, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते, भगवान वेद व्यास ने जब हमारे सामने इतना सुंदर सरल उपाय ग्रंथ के रूप में प्रकट कर दिया है, तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करना है कि निर्मत्सराणां सतां, अपने मन से मत्सरता को निकाल देना। बहुत छोटा उपाय है ये। उपाय तो बहुत छोटा है प्रेमियों, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मत्सरता कहते हैं ईर्ष्या के भाव को। मत्सरः, मैं सामने वाले से श्रेष्ठ हूं, मैं उससे अच्छा हूं, सामने वाला मुझसे बहुत नीचा है। ये जो हमारे मन में भाव है, इस भाव को हटा देना है। कभी भी अपने मन में ये भाव मत लाओ मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं, मेरे अंदर उससे ज्यादा विशेषता है। नहीं नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, वो बहुत बुरा है, वो घृणा का पात्र है।
अपने मन से इस ईर्ष्या के भाव को निकाल देना है। यदि हमने अपने मन से इस भाव को निकाल दिया तो पता है क्या होगा? व्यास जी कहते हैं सदियों उसी क्षण तत्क्षण भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। और कैसे विराजमान हो जाएंगे? हमारे गुरुदेव कहते थे इस प्रसंग में कि भगवान तिरछे आकर के विराजमान हो जाएंगे, टेढ़े कि उर्मे माखन चोर अढ़े, अब कैसे उन्हें निकसत सजनी, तिरछे वह जो अड़े। भगवान आकर के तिरछे विराजमान हो जाएंगे, फिर वो निकालने से भी नहीं निकलेंगे, फिर प्रयास भी करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। हमारे ब्रज की गोपियों की तो ऐसी स्थिति थी, वो भगवान को याद नहीं करना चाहती थी। उनकी शिकायत ये थी, वो लोगों से ये उपाय पूछती थी, संत महात्माओं से पूछती थी, नारद जी से भी यही पूछा कि नारद बाबा ऐसा कोई उपाय बताओ, ये कृष्ण हमारे हृदय से निकल जाए। ये निकलता नहीं, ये मुझे कुछ काम नहीं करने देता, मैं जहां जाती हूं वहां मेरे साथ आता है। प्रेमियों, वास्तविकता यही है। यदि हम ईर्ष्या के भाव को निकाल देंगे, भगवान तत्क्षण हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तीसरे श्लोक के बारे में, भागवत के स्वरूप के बारे में बताते हुए व्यास जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोए भावुका। अरे संसार के लोगों, ये भागवत जी कोई साधारण वस्तु नहीं है। निगम कल्प एक वृक्ष है प्रेमियों, और उस वृक्ष का नाम है वेद। वेद भगवान, वेद रूपी वृक्ष के ऊपर एक फल लगता है, जैसे उस फल का नाम है प्रेमियों श्रीमद् भागवत। आम के पेड़ के ऊपर आम लगते हैं, बेर के पेड़ के ऊपर बेर लगता है, उसी प्रकार वेद रूपी वृक्ष के ऊपर भागवत रूपी फल लगता है। और ये फल कैसा है? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी जैसे दिव्य महापुरुष के द्वारा इसका रसास्वादन स्वयं किया है उन्होंने, और संसार के प्राणियों को अपने मुख से कराया है। पिबत भागवतम रसमालय। प्रेमियों, ये ऐसा फल है कि इसमें रस ही रस है, रस के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार के लोगों इस भागवत रूपी फल के रस को खूब पियो, दिन रात पियो, मुंह रहो, बार बार पियो। रसिका भूमि भावुका। लेकिन इस फल को, इस रस को लेना है, पीना है प्रेमियों भाव से। एक बड़े आश्चर्य की बात है प्रेमियों, जितने भी फल हैं हम लोग उस फल का स्वाद हमारी जीभ बताती है। हमारे शरीर में एक अंग है जो अंग वस्तु का स्वाद बताने का काम करता है। लेकिन ये भागवत रूपी फल को कैसे खाया जाएगा? मुंह से नहीं खाया जाएगा, इसको कानों से खाया जाएगा। कानों से कथा अपने शरीर में डाली जाएगी, और कानों से डालेंगे और इसका स्वाद पता चल जाएगा ये कैसा है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे कान भी इस भागवत की कथा के स्वाद को बता देंगे। बोले हाँ, यही तो विशेषता है भागवत जी की। ये भागवत ऐसा फल है प्रेमियों, हमारे शरीर में सिर्फ एक अंग स्वाद बताने का काम करता है, उसका नाम है जीभ। हम सभी लोग जानते हैं।
और ये भागवत रूपी फल कैसा है, इसको कानों से खाया जाएगा और हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, और प्रत्येक अंग ही नहीं प्रेमियों, हमारे शरीर का रोम रोम इस फल के स्वाद की अनुभूति करने लग जाएगा और उसका वर्णन करने लग जाएगा। इतना दिव्य स्वाद है, हमको पता चल जाएगा इसमें कैसा स्वाद है। जिन लोगों को भागवत की कथा का रस का चस्का लग जाता है वो इसके स्वाद को अच्छी तरह से जान जाते हैं। उनके पैर स्वाद बता देते हैं, उनको पैरों को पता है, उनके पैर कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, वो कभी गलत मार्ग का अनुकरण नहीं करेंगे, उनके हाथ कभी भी कोई गलत काम करने के लिए उठेंगे ही नहीं, उनकी वाणी कभी भी कोई गलत शब्द बोलने का प्रयास ही नहीं करेगी, उनकी दृष्टि कभी भी दोष दृष्टि होएगी नहीं, वो कभी किसी को दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे। ऐसा दिव्य जीवन बन जाता है। लेकिन एक शर्त रख दी, भाव से युक्त होकर के प्रेमियों इस भागवत की कथा को श्रवण करो तो बहुत ही आनंद आएगा। प्रेमियों, भक्ति महारानी जीवन में भाव की बहुत आवश्यकता है। हमारे आचार्य हुए प्रेमियों विठलनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र, वो भगवान को बड़े भाव से लड़ाते थे और भगवान की सेवा करते थे बाल रूप से, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे, भगवान को अपना बालक मानते थे। नावादास जी महाराज ने तो विठलनाथ जी के बारे में यहां तक कह दिया कि इसी कलयुग में 500 वर्ष पहले, 450 वर्ष पहले, 450 वर्ष पहले इसी कलयुग में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपने भाव से इसी कलयुग में द्वापर युग को प्रकट कर दिया। अपनी भाव सेवा से वो इस भाव से लाल लड़ाते थे और भगवान भी उनके भाव में इतने युक्त हो गए थे कि भगवान भी उनके साथ मां का सा व्यवहार करते थे। कभी विठलनाथ जी ठाकुर जी को झूला झुलाते थे, झोटा देते थे। ठाकुर जी क्या करते थे, विठलनाथ जी को झूले में बिठा देते थे, स्वयं विठलनाथ जी को झोटा देते थे। इतना दिव्य भाव था एक दूसरे के प्रति। कई प्रसंग आते हैं प्रेमियों। एक बार ठाकुर जी विठलनाथ जी भगवान की सेवा कर रहे थे, उसी समय कोई बंदर आ गया, मंदिर में बंदर घुस आया। जैसे ही बंदर आया, ठाकुर जी उस बंदर को देख करके डर गए। विठलनाथ जी के आंचल में दुबक गए। विठलनाथ जी ने ठाकुर जी को गोदी में लिया, गोदी में लेकर के बंदर को भगा दिया। रात्रि में विठलनाथ जी सो रहे थे तो मन में विचार आया कि अरे समझ में नहीं आता भगवान कैसी लीला करते हैं। स्वप्न में ही भगवान से कहने लगे कि प्रभु मेरी समझ में आपकी लीला नहीं आती। आप एक छोटे से बंदर से डर गए और हमने तो ऐसा सुना है कि रामावतार में आप असंख्यों बंदरों के साथ रहे, तब आपको बंदरों से डर नहीं लगा। भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के विठलनाथ जी से कहने लगे, विठल एक बात बताओ, तुम मुझे बाल भाव से मानते हो या ऐश्वर्य भाव से मेरी सेवा करते हो? रामावतार में मेरा जो रूप था वो ऐश्वर्य रूप था, उस समय मुझे बंदरों से डर नहीं लगा। अब एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा, उसके सामने बंदर आ जाएगा, साल भर के बच्चे के सामने, 1.5 साल के बच्चे के सामने, वो डरेगा नहीं तो क्या नहीं करेगा? तुम मेरी बाल भाव से सेवा करते हो तो उसी भाव में स्थिर रहो। विठलनाथ जी ने क्षमा मांगी भगवान से, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कहीं ऐसा मत करना कि आप
मेरे उस भाव को स्वीकार नहीं करो। प्रेमियों, हम जिस भाव से भगवान की सेवा पूजा करते हैं, भगवान भी हमारे उस भाव को स्वीकार कर लेते हैं। वो देखते हैं ये व्यक्ति अपने भाव में दृढ़ है कि नहीं। भगवान को मित्र बना लो, कुछ भी बना लो। एक प्रसंग बहुत अच्छा आता है विठलनाथ जी के जीवन का। एक बार एक मनिहारिन विठलनाथ जी के चूड़ी पहनाने के लिए आई। विठलनाथ जी ने मनिहारिन से कहा, भाई हमारी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द निकला कि हमारी समस्त बहुओं को चूड़ी पहना दो। अब मनिहारिन ने चूड़ी पहनाई। जब पैसे लेने का समय आया तो वो मनिहारिन विठलनाथ जी से कहने लगी, महाराज मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहनाई है। विठलनाथ जी मन में सोचने लगे कि अरे देखो ये मनिहारिन कैसी बात कर रही है, मेरे तो 7 बहू हैं घर में और ये मुझसे कह रही है कि मैंने तुम्हारी 8 बहुओं को चूड़ी पहनाई है। थोड़ा सा वाद विवाद होने लगा, लेकिन विठलनाथ जी ने सोचा क्या फायदा इससे वाद विवाद करने से, 7 की जगह 8 के पैसे दे देता हूं। 8 के पैसे दे दिए, मनिहारिन चली गई। रात्रि में जब विठलनाथ जी सोए तो बस यही सोचते रहे कि देखो कमाल कर दिया, कैसा समय आ गया। आज तो मनिहारिन भी हमसे स्वार्थ के वशीभूत होकर के लड़ने लगी, झगड़ने लगी और एक व्यक्ति का पैसा ज्यादा ले गई। इस विचार से विठलनाथ जी को नींद नहीं आ रही थी। राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी ने प्रकट होकर के विठलनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज एक बात बताएं, क्या आप हमको अपनी बहू नहीं मानते? मैं भी तो आपके बेटे की बहू हूं। वो मनिहारिन बिल्कुल सत्य कह रही थी, उसने कोई भी असत्य बात नहीं कही थी। उसने 8 जनों को ही चूड़ी पहनाई थी। आपने कहा था सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो, तो मेरे मन में भाव आ गया कि मैं भी चूड़ी पहन लेती हूं। विठलनाथ जी धन्य हो गए। वास्तव में भगवान तो मुझको अपनी मां मानते ही हैं, राधा रानी भी मुझको अपनी मां मानती हैं। ऐसा दृढ़ भाव। प्रेमियों, वास्तव में ऐसा ही भाव ठाकुर जी की सेवा में रखना चाहिए, भक्ति में रखना चाहिए, तभी हमको इस भागवत की कथा का आनंद प्राप्त होगा। भागवती कथा को प्रारंभ किया गया। प्रेमियों, एक बार नेमर सारण तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और उन्होंने सूची महाराज को दिव्य आसन पर बिठा करके सूची महाराज से प्रश्न किए। 6 प्रश्न किए। सोनकादिक ऋषियों ने सूजी महाराज से कहा कि त्वया खल पुराणानि सेतियासानि चानघ आख्यातानि विधितानि धर्मशास्त्राणि अन्यत। गुरुदेव, हमने ऐसा सुना है कि आपने अपने जीवन में सभी धर्मशास्त्रों का बड़े प्रेम से और भाव से गुरु की सन्निधि में विधिवत अध्ययन किया है। महाराज, हम ये जानना चाहते हैं, आपने उन शास्त्रों को पढ़ करके, वेदों को पढ़ करके, उपनिषदों को पढ़ करके अपने जीवन में क्या सार तत्व ग्रहण किया है? हमारे मन में कुछ जिज्ञासा है कि ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम निश्चितम गुह्यमप्युत। अरे हमने ऐसा सुना है कि गुरुदेव भगवान अपने शिष्य को दया करके अपनी सारी गोपनीय बातों को बतला देते हैं। तो हमारे मन की सबसे पहली जिज्ञासा है कि पुंसाम एकांततः श्रेय तन्न संसितुमर्हति। उन शास्त्रों में मानव मात्र के कल्याण के लिए आपने कौन सा साधन निश्चित किया है? सभी शास्त्रों का सार क्या है? ये दूसरा प्रश्न किया। और तीसरा प्रश्न किया, देवक्याम वसुदेवस्य या तो यश चिकीर्षया, भगवान देवकी और वसुदेव के यहाँ आकर के जन्म क्यों लेते हैं? तीसरा प्रश्न किया, भगवान लीला क्यों करते हैं? और
पांचवा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते के हैं। और छठा और अंतिम प्रश्न किया कि ब्रूहिष योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म ब्रह्मणि स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्म कम शरणम कथा। गुरुदेव, हमने ऐसा सुना है भगवान ने जब अपनी लीला का संवरण किया तो भगवान की लीला संवरण करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। 6 प्रश्न किए। सूर्य महाराज ने 6 प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना। सूर्य महाराज कहने निकलने लगे, सौनकादि ऋषियों, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान की वंदना कर लेता हूं, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। सूजी महाराज अपने गुरुदेव भगवान की वंदना करने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वान् भावमखिल श्रुतिसारमेक अध्यात्मदीपमदते रशतान्तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससोनमुपयामि गुरुं मुनीनां। मैं सुखदेव जी की वंदना करता हूं कि जिनको बाल्यावस्था से ही भीतर अवस्था प्राप्त हो गई और जो भगवत आराधना के लिए अपने घर को छोड़ करके वन में चले गए, ऐसे सुखदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। मैं उनके पिता भगवान व्यास को प्रणाम करता हूं, जिन वेद व्यास ने हम संसार के प्राणियों के लिए ये श्रीमद् भागवत रूपी दीपक प्रकट किया है, इसकी जोत जलाई है। ऐसी जो व्यास भगवान है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। नारायणम नमस्कृत्य, मैं भागवत के प्रकट करने वाले अनादिवक्ता प्राकट्यकर्ता भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। नरम चैव नरोत्तमम, मैं भागवत के परम उपासक जो वर्तमान समय में भी नित्य भागवत का गान करते हैं, भागवत की उपासना में लगे हुए हैं, ऐसे भगवान नरनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। देवी, मैं राधा रानी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि राधा रानी मेरे ऊपर कृपा करें, जिससे मैं आप लोगों के सामने भागवत की कथा का गान कर सकूं। मैं मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूं, सरस्वती मेरी वाणी के ऊपर बैठ जाए, जिससे मैं भागवत की कथा को कह सकूं। व्यासम, मैं व्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं और इन्हीं सभी महापुरुषों को बार बार प्रणाम करता हूं और इनकी बार बार जयकार करता हूं कि मेरे ऊपर कृपा करें, जिससे मैं भागवत की कथा कह सकूं। सौनकादि ऋषियों, तुमने पहला प्रश्न किया, उसका उत्तर देते हुए मैं कहता हूं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रहे तुके, यतो भक्ति रथोक जजे अहितुक्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। भगवान के चरणों की भक्ति करना ये मानव मात्र के लिए कल्याण का सबसे सरल और सबसे सहज उपाय है। भगवान की भक्ति कैसे की जाए, ये वास्तव में बहुत सरल उपाय बतलाया है।
भक्ति कहते हैं प्रेमियों भगवान की तरफ लग जाना, भगवान को अपना मान लेना, भगवान का हो जाना। भक्ति के 5 अंग हैं। सबसे पहला अंग है विश्वास। पहले तो हमको विश्वास हो। यदि विश्वास नहीं है भगवान में तो भक्ति करने से कोई फायदा नहीं। दूसरा भक्ति का अंग है संबंध। भगवान से भक्ति में कोई ना कोई संबंध बना लेना चाहिए। उनको माता पिता मान लो, उनको पति मान लो, उनको मित्र मान लो, उनको अपना पुत्र मान लो। किसी भी भाव से दृढ़ होकर के उन भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनका स्मरण करो। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सूजी महाराज कहते हैं कि जिन भगवान को हम कोई ब्रह्म नाम से जानता है, कोई परमात्मा नाम से जानता है, कोई भगवान नाम से जानता है। किसी भी देवता की उपासना करो, चाहे राम जी की करो, कृष्ण जी की करो, शंकर भगवान की करो, देवी की करो, एक निष्ठ होकर के कि तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य ध्येय पूज्य नित्यता। विश्वास करो, भगवान से संबंध बना करके एक मन से कि हमारे भगवान हमारे सर्वस्व हैं, ये भाव रख करके भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनका ध्यान करो, उनकी पूजा करो, नित्यता नित्य प्रति करो। भगवान में लग जाना, भगवान की तरफ बढ़ जाना, भगवान की तरफ अग्रसित हो जाने का नाम ही भक्ति है। और एक शर्त लगा दी, नित्यता, नित्य प्रति करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते थे इस प्रसंग में कि एक दिन पत्नी अपने पति से बात नहीं करे, एक दिन पति अपनी पत्नी से बात नहीं करे, एक दिन माता पिता बच्चों से बात नहीं करे, और एक दिन बच्चे अपने माता पिता से नहीं बात करें। तो हमको कैसा लगता है? बड़ा अटपटा सा लगता है। माता पिता बच्चों से नहीं बोले तो बच्चे बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं, बच्चे माता पिता से रूठ जाएं तो माता पिता व्याकुल हो जाते हैं। एक दिन भगवान हमारे घर में रहते हैं और हम भगवान के मंदिर में नहीं जाते, तो वहां सोचते हैं वैसे तो मुझको अपना मानता है, नाटक करता है, लेकिन मेरे पास आता नहीं है, मेरे हालचाल नहीं पूछता, मेरी सुध नहीं लेता। भगवान भी प्रतीक्षा करते रहते। हमारे पुष्टि मार्ग में आचार्य चरण ने भगवान के चरणों में भाव को पुष्ट करने के लिए बहुत अच्छी बात बतलाई कि कभी भी अपने जीवन में असमर्पित वस्तु को ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। अपने आप हमारी भक्ति भगवान के चरणों में पुष्ट हो जाएगी। असमर्पित वस्तु कहते हैं प्रेमियों, कोई भी वस्तु लेकर के आओ, चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे हमारे किसी भी उपयोग की हो, एक बार ले जाकर के उस वस्तु को ठाकुर जी को जरूर दिखाना चाहिए। आज बच्चे समोसा लिया है या रसगुल्ला लिया है, माता पिता को नहीं दिखाएं, चुपचाप खा लें तो कैसी अनुभूति होगी? माता पिता लिया है कुछ खाने की वस्तु, बच्चों को नहीं दिखाएं। उसी प्रकार भगवान भी देखते रहते हैं कि व्यक्ति वस्तु लेकर के आया है और मुझे नहीं दिखा रहा है। भगवान को सिर्फ दिखा दो। भगवान को वस्तु को दिखाने से पता है क्या होता है? उस वस्तु का सारा दोष भगवान ग्रहण कर लेते हैं, उसको पवित्र बना देते हैं और उस वस्तु को फिर ग्रहण कर लो। ये हमारी भक्ति भगवान के चरणों में कैसे दृढ़ होगी, उसका उपाय बताते हुए कहा भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करना और अपने हृदय में धारण करना। प्रेमियों, इतना करने मात्र से व्यक्ति की भक्ति पुष्ट हो जाती है। और ये भागवत की जो कथा है व्यक्ति का 4 प्रकार से कल्याण करती है।
विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, उस व्यक्ति के हृदय की गांठ सब खुल जाती है, उसके मन में फिर किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं रहती। छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके सारे संशय अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सूजी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, वो उस व्यक्ति के सारे शुभ अशुभ कर्मों का फल भी नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति इसी संसार में रहता है, कर्मों का भोक्ता बन करके नहीं रहता, दृष्टा हो जाता है, उसको दिखने लग जाता है ये अच्छा है ये बुरा है। वो कभी अपने जीवन में गलत काम नहीं कर सकता। दृष्टिवात्मनीश्वरे, ऐसी कृपा हो जाती है उसके ऊपर कि चारों तरफ उसको भगवत सत्ता का दर्शन होने लग जाता है कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम गति। उसका चलना बोलना उठना बैठना सब भगवत में हो जाता है। एक ऐसे संतु हैं प्रेमियों भारत भूमि में, श्री टुकड़िया जी महाराज, उनका एक भजन है, उस भजन का आनंद लेंगे और फिर शेष कथा को समझ प्रकार तुम्हें
करना ये मानव मात्र के लिए सबसे सरल और सहज उपाय है। प्रेमियों, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि श्रीमद् भागवतम सारम कलौ कीर्ण भाषितम, श्रीमद् भागवत जी सभी शास्त्रों का सार है। तीसरा प्रश्न कि भगवान देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म क्यों लेते हैं? भगवान बालक बनकर के क्यों आते हैं? चौथा प्रश्न किया, भगवान लीला क्यों करते हैं? ग्वाल वालों के साथ गाय चराना, गोपियों के साथ रास रचाना, भक्तों के यहाँ जाकर के उनके भाव का पोषण करना। पांचवा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? प्रेमियों, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर
एक चौपाई में दे दिया। सो के बल भगतन हित लागे, सो के बल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे, परम कृपाल प्रणत सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, तुम्हें सारी के भक्त प्रिय मोरे, तुम्हें सारी के भक्त प्रिय मोरे, धैर्यों दे नहीं याद निहोरे, धैर्यों दे नहीं याद निहोरे, ओ तुम्हें सारी के संत प्रिय मोरे, तुम्हें सारी के संत प्रिय मोरे, धैर्यों दे नहीं याद निहोरे, धैर्यों दे नहीं याद निहोरे। सो केवल भक्तन हित लागे, भगवान अपने प्रेमी भक्तों के कल्याण के लिए, भगवान अपने प्रेमी भक्तों के साथ आनंद लेने के लिए, स्वयं आनंद लेने के लिए और अपने प्रेमी भक्तों को अपने आनंद की रसानुभूति कराने के लिए भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ पर बालक रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान 24 अवतार ले लेते हैं, भगवान अनंत अवतार लेते हैं, भगवान अनंत लीलाएं करते हैं। छठा और अंतिम प्रश्न कि जब भगवान सुधाम को चले गए तो उनके जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? इस प्रश्न का उत्तर दिया प्रेमियों 11वें स्कंद की 6ठी अध्याय में। भगवान जब अपनी लीला को संवरण करके अपने धाम को जा रहे थे तो धाम में जाने से पहले प्रेमियों भगवान ने क्या किया? धर्मस्य स्थापिता सस्सु, भगवान ने धर्म की स्थापना इस भूतल पर कर दी। और भूतल पर भी किस स्थान पर की? भगवान ने संत महापुरुषों के हृदय में उस धर्म को स्थापित कर दिया कि मेरे जाने के बाद ये संत महापुरुष ही संसार के प्राणियों को धर्म का उपदेश करेंगे, शिक्षा देंगे और संसार का कल्याण करेंगे। सूजी महाराज कहने लगे कि सौनकादिक ऋषियों, भगवान के विशेषतः तो 24 अवतार हैं, लेकिन भगवान तो हर पल हर क्षण, ऐसा कोई भी एक क्षण नहीं जिस समय भगवान अवतार न लेते हो। भगवान के अवतार के बारे में स्वयं भगवान ने गीता जी में अर्जुन को एक बहुत अच्छी बात बतलाई कि यद यद विभूति मत्सत्वम सीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्तम मम तेजोंस संभवम। भगवान ने हमको रूपवान बना दिया, हम बहुत सुंदर हैं, समझ लो ये भगवान का अवतार हो गया। भगवान ने हमको बलवान बना दिया, शक्ति दे दी, ये भगवान का अवतार ही है।
भगवान ने हमको गुणवान बना दिया। भगवान हमारे शरीर में बल के रूप में अवतरित हो गए। और यदि व्यक्ति अपने रूप का, अपने बल का, अपने गुण का अहंकार कर ले, जीवन में ऐसी स्थिति हो जाती है, अच्छे से अच्छा रूपवान, अच्छे से अच्छा गुणवान व्यक्ति, अच्छे से अच्छा बलवान व्यक्ति इतना असहाय हो जाता है, अपने आप को इतना अकेला अनुभव करने लग जाता है। देखता है चारों तरफ, परिवार की तरफ देखता है, बच्चों की तरफ देखता है, सगे संबंधियों की तरफ देखता है, अरे इस समय, इस स्थिति में, संकट के समय मेरी कौन सहायता करेगा। सूजी महाराज कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, भगवान तो किसी भी रूप में, चाहे वो भाई के रूप में आए, पत्नी के रूप में आए, बच्चों के रूप में आए, उसी समय आकर के हमारे काम को बना जाते हैं। तो भगवान तो किसी भी रूप में, किसी भी क्षण अवतार ले सकते हैं। सूजी महाराज ने कहा, सौनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा। इस भागवत की कथा को मैंने गंगा जी के किनारे बैठ करके 7 दिन नियम पूर्वक सुखदेव जी के मुंह से श्रवण किया था। अब मुझे जितना भी ज्ञान है, जितना भी मेरे स्मरण में है, मैं तुम्हें उसके अनुसार भागवत की कथा का गान करूंगा। जैसे ही सौनकादिक ऋषियों ने ये बात कही, सूजी महाराज ने कहा, गुरुदेव, हमारे मन में 3 प्रश्न और उठ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि व्यास जी ने भागवत जी को क्यों लिखा, ये भागवत जी क्यों लिखी गई, लिखने का कारण क्या था कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्ये निहितुना कुतः सन्नोदिता कृष्णा कृतवान संहिता मुनि। किस युग में, किस कारण से व्यास जी ने भागवत की रचना की। दूसरा प्रश्न कि सुखदेव जी ने भागवत जी को क्यों पढ़ा। सुखदेव जी के बारे में तो ऐसा सुना जाता है कि वो इतने समय में भी कहीं नहीं रुक सकते थे जितने समय गाय का दूध दुहा जाता है। बीतराग थे, परमहंस थे। वो तो बाल्यावस्था से ही घर का परित्याग करके चले गए, वो कैसे लौट करके आ गए। उन्होंने भागवत को क्यों पढ़ा। तीसरा प्रश्न, सा सम्राट कश्यपा हेतु पांडूनाम मानवर्धनम प्रायोग विष्णु गंगायाम अनादित्याद्राश्रियम। महाराज परीक्षित सारी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे। इतना बड़ा राज, इतना बड़ा परिवार, उन्होंने सारे वैभव को ठोकर मार क्यों दी और क्यों गंगा के किनारे आ गए राजपाट को छोड़ करके। राजा परीक्षित ने भागवत की कथा को क्यों सुना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है प्रेमियों। भागवत को क्यों लिखा गया, भागवत को क्यों सुना गया, पढ़ा गया, और भागवत को क्यों सुना गया। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए सूजी महाराज ने कहा, भगवान वेद व्यास ने संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की। वेद को 4 भागों में विभक्त किया। पहले एक वेद था ऋग्वेद, उन्होंने 4 भाग कर दिए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अलग अलग ऋषियों को अलग अलग वेदों का अध्ययन कराया जिससे ज्यादा से ज्यादा वेद का प्रचार हो। 17 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की। लेकिन फिर भी उनके मन में जय हो शांति उत्पन्न नहीं हुई। एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे, उसी समय उनके आश्रम में नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। जैसे ही व्यास जी ने नारद जी को देखा, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, नारद जी को दिव्य आसन पर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए और नारद जी से कहने लगे, गुरुदेव, आप तो तम परिटंडर के वत्रलोकी मंतस्वरो वायुर्वात्म साक्षी पराबरे ब्रह्मण धर्म तो व्रतैस्नातस्य में न्यूनमनम विचक्षुः। आप तो सारे संसार में अबाध गति से विचरण करते रहते हैं, प्राणी मात्र के मन की बहाई और अंदर की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। महाराज,
हमारे मन में शांति नहीं है, आप बतलाएं उस अशांति का कारण क्या है। नारद जी ने व्यास जी की बहुत प्रशंसा की। अरे नहीं नहीं व्यास जी, आप कैसी बात करते हैं, आपने वेदों का विभाग किया है, 70 पुराणों की रचना की है, शास्त्रों की रचना की है। लेकिन व्यास जी ने अपनी विशेषताओं को सुनकर के अभिमान नहीं किया। बोले महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं रहे। आप महाराज मेरे इस दोष को दूर कीजिए। तो नारद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ना तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णिता। व्यास बाबा, आपने जिन शास्त्रों की रचना की, वेदों का विभाग किया, और आपने तो पंचम वेद महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की कि स्त्री सूत द्विजबंधु नाम श्रेयिना सुत गोचरा। जो लोग वेद भगवान को नहीं पढ़ सकते थे, नहीं जान सकते थे, उनके लिए आपने महाभारत को प्रकट कर दिया, सरल बना दिया कि महाभारत को पढ़ करके व्यक्ति वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आपने जो भी ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में धर्म और कर्म के बारे में वर्णन किया है। आपकी वाणी ने अभी तक भगवान की महिमा का गुणानुवाद नहीं किया है। और जब तक व्यक्ति भगवत आश्रित नहीं होता, नाम आश्रित नहीं होता, तब तक उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। नारद जी ने अपने पूर्वजन का चरित्र सुनाया कि व्यास जी आज तुम्हारे चित्त की जो स्थिति हो रही है, एक बार मेरे जीवन में भी ये स्थिति आई। मैं पूर्वजन्म में दासी का पुत्र था, मेरी मां एक ब्राह्मण के यहां सेवा का कार्य करती थी। संयोग से एक बार ब्राह्मण देवता के यहां संत महात्माओं ने चातुर्मास किया। मां के साथ मैं भी चला जाता था। मेरी 5 वर्ष की अवस्था थी। मैं संत महात्माओं की सेवा करता था। मां को अच्छा नहीं लगता था। मां मुझे संतों की सेवा करने से रोकती थी। मुझे संतों के पास बैठना उठना अच्छा लगता था। एक बार क्या हुआ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, तो मैंने संतों की आज्ञा लेकर के उनका जो झूठा प्रसाद था वो ग्रहण कर लिया। व्यास जी मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, संतों के उस प्रसाद ने मेरे जीवन को ही बदल करके रख दिया। अब तो मेरे चित्त की वृत्ति बदल गई। संतों की झूठन को प्रेमियों शीत प्रसादी कहते हैं। शीत प्रसादी का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हमारी समझ में आ जाए और हमारे मन में संतों के प्रति भाव हो। एक बार किसी वैष्णव ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो महाप्रभु जी ने कहा भाई संसार में सबसे बड़े तो भगवान हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं। वैष्णव ने जिद में आकर के कहा नहीं महाराज ये बताओ भगवान से भी बड़ी कोई वस्तु है क्या कोई संसार में? तो महाप्रभु जी ने कहा भाई भगवान से बड़े तो भगवान का नाम है। बोल नहीं महाराज भगवान के नाम से भी बड़ा। तो महाप्रभु जी ने कहा भाई संत भगवान के नाम से भी बड़े हैं। बोल नहीं संतों से भी बड़ा। तो महाप्रभु जी ने कहा भाई संतों से बड़ा तो संतों की शीत प्रसादी है, संतों की झूठन। बोले महाराज संतों के झूठन से भी कोई बड़ी वस्तु है? तो महाप्रभु जी ने 3 बार ये बात कही दृढ़ता से, शीत प्रसादी शीत प्रसादी शीत प्रसादी। कहने का तात्पर्य है प्रेमियों कि संतों की शीत प्रसादी से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है। और संतों की शीत प्रसादी
कैसे प्राप्त की जाती है, उसका भी एक भाव है, नियम है कि कभी भी किसी संत का सन्निधि हमको प्राप्त हो या हम किसी संत को अपने घर पर बुलाएं तो संत महात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रसाद इसमें छोड़ देना, और उस प्रसाद को पूरी श्रद्धा और भाव से ग्रहण करना चाहिए। वो हमारे जीवन को बदल देंगे। नारद जी का तो जीवन बदल गया। अब नारद जी संतों की सेवा करने लगे। माँ रोटी थी। एक दिन क्या हुआ, व्यास जी मेरी माँ रात्रि में गाय धोने के लिए गई, सर्प ने मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी आपको तो बड़ा बुरा लगा हुआ, पर ना अनुग्रह मन्य मानो, मैंने माँ की मृत्यु को भगवान का आशीर्वाद मान करके स्वीकार कर लिया। संत महात्माओं का चातुर्मास पूरा हो गया। संत महात्मा अपने अपने स्थान को जाने लगे। मैंने संत महात्माओं से कहा मुझे भी अपने साथ ले लो। संत महात्माओं ने कहा भाई नारद हम तुमको अपने साथ लेकर के कहाँ जाएंगे, कौन तुम्हारी देखभाल करेगा। संतों ने कृपा करके मुझको भगवान का नाम दे दिया। अब तो मैं भगवान के नाम के आश्रित हो गया। हर समय भगवान के नाम का जप करता था। उसी नाम का आश्रय लेकर के मैं एक वन से दूसरे वन में, एक नगर से दूसरे नगर में होता हुआ बद्रीनाथ धाम में पहुंच गया। बद्रीनाथ धाम में जाकर के मैंने एक सरोवर में स्नान किया। आचमन करके पवित्र होकर के मैं पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के उस भगवान के नाम का अहर्निश जप करने लगा, और उस नाम के प्रभाव से भगवान मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर गए, दर्शन देने लगे। मैंने भगवान से प्रार्थना की प्रभु आप मेरे अंतःकरण में मुझे दर्शन दे रहे हैं, बाहर प्रकट होकर के मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते। तो भगवान ने बहुत अच्छी बात कही मुझसे, अविपक्व कसायाणाम दुर्दुषोयम कुयोगिनाम। अरे नारद, जिन लोगों के मन में थोड़ी भी विषयों के प्रति भावना रह जाती है, सूक्ष्म भावना भी रह जाती है, ऐसे व्यक्तियों को मेरा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। तुम इस जन्म में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम्हारा जो दूसरा जन्म होगा मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो मैं मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। मृत्यु आई। दूसरे जन्म में प्रलय के बाद भगवान ने जब दोबारा से सृष्टि की रचना की, भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के उस संग से जब मेरा जन्म हुआ तो भगवान ने मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया। और दर्शन ही नहीं दिया, देवदत्ता में वाम वीणा, भगवान ने मुझको एक वीणा भी दी, स्वर ब्रह्म विभूषिता। अब तो मैं उस वीणा के ऊपर हर समय भगवान के नाम का संकीर्तन करता रहता हूँ, गुणों को गाता रहता हूँ। मेरे जीवन में बड़ी शांति है। आप भी भगवान के गुणों को गाओ। 4 श्लोकों के रूप में भागवत तत्व का व्यास जी को ज्ञान दिया, और उसकी कृपा से भगवान वेद व्यास जी ने भागवत तत्व को प्रकट किया। पहले प्रश्न का उत्तर दिया। सुखदेव जी ने भागवत की कथा क्यों सुनी? सुखदेव जी तो वीतराग थे। हर पिता की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा वो काम करे जो मैं करता हूं। व्यास जी ने भागवत जी का आनंद ले लिया था, इसलिए वो भी चाहते थे कि सुखदेव जी भी मेरे पास आकर के भागवत को पढ़े। उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत जी का अध्ययन कराया। एक बार व्यास जी के शिष्य भागवत जी के श्लोकों का गान करते हुए वन में विचरण कर रहे थे। सुखदेव जी समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। जैसे ही सुखदेव जी के कानों में ये शब्द पड़ा कि बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिसम बेजयंतीं च मालाम रंध्राण वेणो रधर सुधिया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बस ऐसा दिव्य श्लोक कानों में सुनाई दिया
जिन भगवान नारायण का मैं ब्रह्म के रूप में ध्यान कर रहा हूं, और ये तो कह रहे हैं भगवान वृंदावन भूमि में प्रकट होकर के साधारण ग्वालियर का रूप बना करके वृंदावन की भूमि में नंगे पैरों लीला कर रहे हैं। क्या वास्तव में वो भगवान इतने साधारण हो सकते हैं, इतने सरल हो सकते हैं, इतने सहज हो सकते हैं? प्रेमियों, यही भाव, भागवत की यही दिव्यता सुखदेव जी को व्यास जी के पास ले आई, और व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत जी का अध्ययन कराया। तीसरा प्रश्न, राजा परीक्षित ने भागवत की कथा क्यों सुनी? उस प्रसंग का उत्तर देते हुए सूजी महाराज ने कहा, प्रेमियों, ये उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों के द्वारा सारी कौरव सेना का अंत कर दिया गया। एक व्यक्ति शेष रह गया था, दुर्योधन। दुर्योधन की भी जंगा भीम की गदा से टूट चुकी थी, मृत प्राय था, रण प्रांगण में पड़ा हुआ था। उसी अवस्था में दुर्योधन से मिलने के लिए दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को जब देखा इस अवस्था में, अरे मित्र, तुम्हारी ये स्थिति हो गई है। हाँ अश्वत्थामा, मेरे मन में एक ही दुख है कि एक तरफ हम लोगों की इतनी बड़ी सेना और एक तरफ 5 पांडव, हम लोग पांडवों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। पांडवों में से यदि एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो मैं चैन से मर जाता। दुष्टों को दुष्ट मिल जाते हैं, अच्छों को अच्छे मिल जाते हैं। अश्वत्थामा ने कहा, मैं तो तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं 5 पांडवों के माथे काट करके लेकर के आता हूं। 5 माथे ला करके दुर्योधन के सामने रख दिए। दुर्योधन ने जैसे ही उन माथों को देखा, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? ये पांडवों के माथे नहीं है, द्रौपदी जी के बच्चों के माथे हैं। द्रौपदी जी को जब पता चला कि उनके 5 पुत्रों का वध हो चुका है, भगवान की शरण में गई। भगवान ने अपने रथ के ऊपर अर्जुन को बिठाया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया और पकड़ करके द्रौपदी जी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। अर्जुन कहने लगे, देवी, यही तुम्हारा पुत्रघाती है, इसी व्यक्ति ने तुम्हारे बच्चों की हत्या की है, बताओ इसको क्या दंड दिया जाए? जैसे ही द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा की ओर दृष्टिपात किया, सूजी कहते हैं द्रौपदी जी अश्वत्थामा को देख करके कहने लगी, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अरे द्रौपदी जी ये क्या कह रही हैं? अरे देवी, तुम ध्यान से देखो, इसी व्यक्ति ने तुम्हारे बच्चों का वध किया है। बोले, हाँ मैं समझ गई, मैं जान गई, इसको छोड़ दो, इसका तो वध करना चाहिए, मारना चाहिए इसको। ना ना ना, मारोदी तस्य जननी गौतमी पद देवता। यदि हम लोगों ने अश्वत्थामा का वध कर दिया तो इसकी मां की क्या स्थिति होगी? भगवान के भक्तों के हृदय में कितनी करुणा होती है। द्रौपदी कहने लगी, आज जिस कष्ट को मैं सहन कर रही हूं, बच्चे की मृत्यु का कष्ट क्या होता है, मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मेरे तो 5 बच्चे गए हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कष्ट संसार की किसी भी स्त्री के जीवन में आए। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम समम भर। धर्म ये नहीं कहता, न्याय ये नहीं कहता, करुणा ये नहीं कहती, महत्ता नहीं कहती, छोड़ दो। भगवान के नेत्रों से भी अश्रुपात होने लग गया कि वास्तव में कितनी करुणा, कितना दिव्य भाव। भगवान ने अर्जुन से कह करके अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकाल लिया, लेकिन दुष्ट लोग मानते नहीं है।
बदला लिए बिना अश्वत्थामा ने क्या किया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर अग्नि बाण का प्रयोग कर दिया। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भगवान की शरण में आई। भगवान समझ गए कि वास्तव में ये अश्वत्थामा बहुत दुष्ट है। अश्वत्थामा के अग्नि बाण ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया था। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके क्या किया, भगवान ने उस मृत बालक को प्राण प्रदान कर दिए और स्वयं उस बालक की अग्नि बाण से रक्षा करने लगे। भगवान गर्भ से बाहर आ गए रक्षा करके। भगवान द्वारका जाना था चाहते थे। जाने से पहले भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। कुंती जी के चरणों में प्रणाम किया और कुंती जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान फिर भीष्म पितामह से मिलने के लिए गए पांडवों को लेकर के। पांडवों को भीष्म पितामह से उपदेश दिलाया और स्वयं भगवान ने भीष्म पितामह को अग्नि का दान किया। प्रेमियों, भगवान पांडवों से विदा लेकर के द्वारका चले गए। द्वारका में जाकर के भगवान माता पिता की सेवा करने लगे, बड़ों का आदर करने लगे, परिवार का पोषण करने लगे। इधर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। जिस समय बालक परीक्षित का जन्म हुआ, महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलवाया, बालक के जन्म उत्कर्ष के बारे में पूछा। ब्राह्मणों ने बालक को देख करके कहा, महाराज ये आपके यहाँ पर तो बहुत ही दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है, ये तो महामानव होगा। राम जी के, कृष्ण जी के, सारे देवी देवताओं के गुणों से युक्त इसका जीवन होगा। महाराज इसके जीवन में एक ही अमंगल है, तक्षक सर्प के द्वारा ये मृत्यु को प्राप्त होगा। ब्राह्मण जन्म उत्कर्ष के बारे में बता करके चले गए। प्रेमियों, विदुर जी महाराज एक बार वन से लौट करके हस्तिनापुर में आए। धृतराष्ट्र गांधारी से मिले, उनको समझाया कि अरे धृतराष्ट्र गांधारी, तुम अब भी अपने बच्चों के टुकड़ों पर पल रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। चलो अब तो चलो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे 100 पुत्रों का अंत हो गया, फिर भी तुम जीवन की लालसा में इसी संसार में बने हुए हो। बैरागी करा दिया। धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी के साथ वन में जाने लगे। महारानी कुंती को जब ये पता चला तो महारानी कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में जाने लगे। लोगों ने बहुत कहा, अरे आप भी वन में जा रही हैं? बोले हाँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि बुढ़ापे में अपने जेठ और जेठानी की सेवा करूं। लोगों ने कहा कि इन्होंने तो आपके साथ बहुत बुरा किया। बोले इनका कर्म इनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। मेरा कर्तव्य बनता है, मैं इनकी छोटी बहू हूं, मैं अपने जेठ जेठानी की सेवा करूं। साथ चले गए। महाराज युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा भगवान के समाचार लाने के लिए। जब अर्जुन समाचार लेकर के आए कि भगवान तो अपनी लीला को संवरण करके अपने धाम को चले गए हैं, पांडवों को ये समाचार सुनकर के प्रेमियों बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, महाराज परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और स्वयं हिमाचल में अपने आप को गलाने के लिए चल दिए। महाराज परीक्षित जिस समय गद्दी पर बैठे, प्रेमियों, महाराज परीक्षित के जीवन के 2 प्रसंग बहुत सुंदर आते हैं। एक बार महाराज परीक्षित नगर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक गाय और एक बूढ़ा बैल आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे थे। जैसे ही महाराज परीक्षित ने बैल को देखा, उस बैल के 3 पैर टूटे हुए थे
एक पैर के ऊपर जैसे तैसे खड़ा हुआ था, गाय से बात कर रहा था। पता नहीं कैसा समय आ गया, अब आगे आने वाले में समय में और क्या होगा। महाराज परीक्षित को आवेश आ गया। उन्होंने बैल से पूछा, अरे भैया, ये तुम्हारे पैर किसने काटे हैं? बैल ने उत्तर नहीं दिया। महाराज परीक्षित समझ गए। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल ली। महाराज परीक्षित कलयुग को दंड देना चाहते थे, मारना चाहते थे। कलयुग ने महाराज परीक्षित चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, प्रभु हम भी तो आपकी प्रजाएं हैं, मैं जानता हूं मेरे कारण ये सब कुछ हुआ है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। सबसे पहला स्थान दिया जुआ। जो लोग जुआ खेलते हैं उनके जीवन में कलयुग आ जाता है। दूसरा स्थान दिया मदिरापान, जो लोग शराब पीते हैं उसके जीवन में कलयुग आ जाता है। तीसरा स्थान दिया परस्त्री गमन। चौथा स्थान दिया प्रेमियों हिंसा, झूठ। जो लोग असत्य बोलते हैं उनके जीवन में कलयुग आ जाता है। कलयुग ने कहा, महाराज आपने हमको चारों स्थान ऐसे दे दिए, कम से कम एक स्थान तो अच्छा दे देते। चौथा 5वां स्थान दिया प्रेमियों स्वर्ण में। जो व्यक्ति अपने पैसे का अभिमान करे उसके जीवन में कलयुग आ जाता है। महाराज परीक्षित के जीवन में एक प्रसंग और आता है प्रेमियों। एक बार महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। सुबह के निकले, संध्या का समय हो गया, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। उसी समय महाराज परीक्षित ने देखा जंगल में समीक ऋषि का आश्रम है। ये विचार करके कि समीक ऋषि के आश्रम में कुछ स्वल्पाहार की व्यवस्था हो जाएगी। जैसे ही महाराज परीक्षित ने उस आश्रम में प्रवेश किया तो समीक ऋषि समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित को भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, आतुर अवस्था थी। आतुर अवस्था में ध्यान नहीं रहा। मन में कुविचार आने लगे। सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं ये महात्मा जी मुझे दिखाने के लिए नाटक कर रहे हो, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने बाण से उठा करके वो मरा हुआ सर्प महाराज परीक्षित के गले में डाल दिया। महाराज समीक के ऋषि में गले में डाल दिया, समीक ऋषि के में। थोड़ी देर खड़े रहे, कोई हलचल नहीं, लौट गए। जब लौट करके अपने राज्य में वापस आ रहे थे तो मन में विचार आया कि अरे ये मैंने आज क्या कर दिया। मैंने एक तपस्या करते हुए ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं कैसा राजा हूं, ये मैं कैसा राज्य करना चाहता हूं। पश्चाताप करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आज मैंने जो अपराध किया है, आप मुझे उस अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा देना कि मेरे जीवन में फिर कोई भी व्यक्ति आगे आने वाली पीढ़ी में ऐसा दुष्कर्म नहीं कर पाए, संतों का अपमान नहीं कर पाए, ऋषियों के साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाए। प्रायश्चित्त की अग्नि में जल रहे थे। वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन छोटे बच्चों ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र सिंगी को बता दिया, कह रहे ऐसे ऐसे तुम्हारे कुटिया में महाराज परीक्षित आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा सर्प तुम्हारे पिताजी की गले में डाल दिया, उस सर्प ने तुम्हारे पिताजी को डस लिया, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। बालक समझ पाया नहीं। कौशिकी नदी में से अपनी अंजलि में जल लिया और जल लेकर के महाराज परीक्षित को शाप दे दिया कि जिन महाराज परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब रोते हुए विलाप करते हुए जब अपनी कुटिया में आए, बच्चे का रोना सुनकर के पिताजी की समाधि खुल गई। उन्होंने मरा हुआ सर्प उतार करके जमीन में पटक दिया। बेटे से पूछने लगे क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? अरे पिताजी आप तो जिंदा हैं, मैंने समझा आपकी मृत्यु हो चुकी है।
नहीं नहीं, मैं तो जिंदा हूं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ महाराज परीक्षित आए थे, उन्होंने ये मरा हुआ सर्प मेरे गले में डाल दिया, इनमें उसका उनका भी कोई दोष नहीं है। अच्छा तुम बताओ, तुमने महाराज परीक्षित के लिए कोई अपशब्द तो नहीं कह दिए? नहीं पिताजी, मैंने तो महाराज परीक्षित को शाप दे दिया। समीक ऋषि को आज बहुत बड़ा दुख हुआ। क्या रे श्रृंगी, तुमने बहुत बड़ी नादानी की है। तुम वास्तव में संत नहीं बन सकते, ये संत का लक्षण नहीं है। तिरस्कृता संत वो होता है जिसका चाहे लोग कितना भी तिरस्कार करें। विप्लब्धा संत वो होता है जिसकी कोई वस्तु को भी दबा ले फिर भी वो गुस्सा नहीं करते। क्षमता चिपता हता अपी, अरे उनको कोई मारे तो भी वो परवाह नहीं करते। नाश तद प्रतिकुर्वंती तदवक्ता प्रभुवोपि ही, वो कभी किसी से बदला नहीं लेते कि सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है अब हम भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। ना ना, वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हम किससे बदला लेंगे? हमारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ है, हमारे पास इतना समय कहाँ है? वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जाओ जाकर के महाराज परीक्षित को सूचित करो कि तुम साबित हो चुके हो। स्वयं नहीं गए, शर्म के मारे अपने एक मित्र को भेज दिया, और जब उस गौर सिंह नाम के बालक ने जाकर के महाराज परीक्षित को ये सूचित किया कि महाराज आप साबित हो चुके हो। जैसे ही महाराज परीक्षित ने उस बालक के मुंह से सांप को सुना, दोनों अंजलि में उस सांप को ले लिया, प्रणाम किया, भगवान का धन्यवाद करने लगे। बोले महाराज आज आपने आनंद कर दिया। वास्तव में हमारे देश की जो संस्कृति है वो ऋषि संस्कृति है। मैं सोच रहा था कि मुझे मेरे पाप का परिणाम मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। बहुत सुंदर दंड दिया है। संतों का वरदान भी मानव मात्र का कल्याण करता है और संतों का शाप भी मानव मात्र का कल्याण करता है। आज मुझे इस बात की अनुभूति हो गई। उस सांप को अपनी अंजलि में लेकर के प्रेमियों गंगा जी के किनारे आ गए। जब संत महात्मा ऋषियों ने ये बात सुनी तो सभी संत महात्मा ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए गंगा के किनारे आए। महाराज परीक्षित ने संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके दो प्रश्न किए कि गुरुदेव, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाए वो अपनी रक्षा के लिए क्या करे और मानव मात्र अपने कल्याण के लिए क्या करे? एक प्रश्न का उत्तर तो सभी संत महात्मा जानते थे कि मानव मात्र को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन जो उनका पहला प्रश्न था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो जाए वो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए क्या करे, सारी सभा सब संत मौन हो गए। महाराज परीक्षित समझ गए कि मैंने आज जो अपराध किया है, मेरा जो अपराध है वो अक्षम्य है। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब आपके अलावा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता। जैसे ही भगवान से प्रार्थना की प्रेमियों, बड़ी दिव्य घटना घटी। स्वयं भगवान सुखदेव जी के रूप में उस सभा में आ गए कि तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदि छया घटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालई रवदूत वेश। महाराज परीक्षित को संकट की घड़ी में बचाने के लिए कौन आया? भगवान? नहीं, भगवान आए लेकिन उन्होंने रूप काय का बनाया? सुखदेव जी का। और सूजी महाराज लिख भी रहे तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान आए
व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के रूप में आए और जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का दर्शन किया, आनंद से भर गए, चरणों में प्रणाम किया, दिव्य आसन प्रदान किया और चरणों में बैठ करके जो प्रश्न संत महात्माओं के सामने निवेदित किए वो प्रश्न निवेदित किए। महाराज जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ गई हो वो अपने कल्याण के लिए क्या करे, संसार का प्रत्येक व्यक्ति मरण धर्मा है, वो अपने कल्याण के लिए क्या करे। प्रेमियों, इसी के साथ प्रथम स्कंद को विश्राम दिया। दूसरे स्कंद की कथा श्रवण करेंगे, उससे पहले एक भजन का आनंद लेंगे और फिर से इस कथा को श्रवण। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा
का आनंद लेंगे और शेष कथा को कल सुनेंगे।